Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Zafar. We have studied the calculus and analytic geometry. Previously, we have discussed the sum rate of changes. Now we have discussed some optimization applied examples. Next, we will move on the next slide. The applied optimization problems. We have studied in this lecture applied optimization problems. What first problem, previously this is related with the previous lecture number 9, sorry, lecture number 8, with the rate of a change. So we will study the example of a fabricating a box. An open top box is made up by cutting the small concurrent square from the corners of the 12 by 12 inch sheet of a tin binding upside. How large should the squares cut from the corners be to make the box hold as much as possible? वो ये कहना चाह रहा है कि बेसिकली एक स्मॉल बॉक्स है कि 12 बाय 12 इंच का है और उसके जो है ना कॉर्नर्स जो है ना वो कट ऑफ हुए हैं और उन कॉर्नर्स की जो लेंथ है ना वो आपने निकालनी है कि वो कितनी पॉसिबल लेंथ बन सकती है जो छोटे कॉर्नर्स हैं जिनसे वो अटैच होगी। ये एक शीट है, इसका सोल्यूशन मैं ये 7-8 किया, ये शीट है, ये शीट है 12 बाय 12 की। इसके कॉर्नर्स कट ऑफ हुए हुए हैं, ये कॉर्नर कट ऑफ हुआ है, ये कॉर्नर यहाँ से, 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 ये कॉर्नर और यहाँ से ये कॉर्नर। ये सेम लेंथ के हैं, एक्स लेंथ है। तो इसको जो है ना वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम का हमें आइडिया है, एरिया को जब हम रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है ना वॉल्यूम निकल जाएगा या एक्स क्यूब। अब यहाँ वॉल्यूम का वेरिएबल है एक्स, तो इसलिए यहाँ एक्स क्यूब आएगा। देखिए एक्स स्केयर, एक्स का स्केयर लेंगे, एक्स स्केयर हो जाएगा, एक्स स्केयर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्स क्यूब है। तो ये हमारे पास इस समझे कि ये रेडियस है, ये जो कट ऑफ है वो उसका लेंथ है और 12 ये पूरी शीट है और ये 2 जो है यहाँ पे एक्स आ रहे हैं तो इसलिए इसको 2 से नेगेटिव कर दिया तो ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को ओपन करेंगे और फिर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। फर्दर मोर इस शीट की जो ओवरऑल रेडियस होगा वो 6 होगा। फर्दर मोर वॉल्यूम का डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव को जो है ना वो जीरो के बराबर रखा। तो जब वो जीरो के बराबर रखेंगे तो हमारे पास जो है क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट आ जाएंगे। हमारे पास इस केस में क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो 2 आएगा और एंड पॉइंट आएंगे वो 0 और 6 आएगा। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी 0 और 6 एंड पॉइंट दिए हुए हैं, क्रिटिकल पॉइंट हमने निकालना है। फर्दर मोर ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ गए और ये एंड पॉइंट आ गए। एंड पॉइंट ऑलरेडी हमें गिवन थे, एंड पॉइंट पर जब पुट किया तो वो 0 आ रहा है, दोनों वैल्यूज वॉल्यूम की। क्रिटिकल पॉइंट पुट किया तो 128 आ रहा है। फर्दर मोर इसको जब हम पुट करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है 128 इंचज क्यूब दे रहा है क्योंकि वॉल्यूम है। तो इस वजह से ये जो लेंथ है 12 बाय 12 इंच में है तो इसलिए इंचज क्यूब आ रहा है। ठीक है, फर्दर मोर ये ग्राफ है, ये 2 पे मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है और इसी मैक्सिमम पॉइंट को जो हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। फर्दर मोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। सो ये एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। यू हैव बीन आस्क्ड टू डिजाइन अ 1 लीटर कैन शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। व्हाट डायमेंशन विल यूज एट लीस्ट, कि सबसे कम जो है वो मटेरियल किस डायमेंशन में यूज होगा कि हम एक लीटर केन जो है ना वो बना सके सर्कुलर सिलेंडर की। एक सर्कुलर सिलेंडर बनाते हैं और उसका जो है ना रेडियस आर है और उसकी हाइट एच है और डायमीटर 2r है। अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया इज इक्वल टू डायमीटर क्रॉस हाइट। हाइट को जब मल्टीप्लाई करें, सॉरी, रेडियस स्क्वायर क्रॉस हाइट, एरिया क्रॉस हाइट। एरिया क्रॉस हाइट क्या? एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर है और एच है, एच हाइट है, क्रॉस किया तो इसको 1 लीटर के बराबर हमने रख दिया। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है इसलिए हमने 1000 ले लिया है। तो फर्दर मोर एरिया का, फर्दर मोर ये एरिया की इक्वेशन आएगी क्योंकि इसमें जो है एच हमने इन्वॉल्व करना है। ये इसलिए है कि हमें मिनिमम एरिया चाहिए तो इस वजह से हमें ये एरिया की इक्वेशन यूज करनी है और राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन ये होती है। फर्दर मोर इसमें एच की वैल्यू पुट कर दी, एच की वैल्यू पुट की और सिंप्लीफाई किया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2000 ओवर आर आ जाएगा। तो फर्दर मोर इसमें जो है इसको सिंप्लीफाई करके इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा।
फर्दर मोर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा तो आर की वैल्यू ऑब्टेन होगी, आर की वैल्यू क्या है 5.42। फर्दर मोर सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, इसमें देखिएगा कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, इस वजह से ये पॉजिटिव थ्रू आउट द डोमेन ऑफ ए एवरीवेयर कन्वे अप होगी इसकी। और फिर जो है वो आर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास निकल आई है, तो एच की वैल्यू में आर जो है ना एच वाली इक्वेशन में आर की वैल्यूज पुट करेंगे तो एच की वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी 10.84 सेंटीमीटर। देखें कि रेडियस जो है ना वो कम है एज कंपेयर टू हाइट, ये मिनिमम मटेरियल है जो रिक्वायर होगा हमें 1 लीटर केन बनाने के लिए। फर्दर मोर ये ग्राफ है और ग्राफ जो है वो इसमें ये देखें कि हमें मिनिमम मटेरियल चाहिए था, तो डेरिवेटिव को जो है वो जो है ना ले लिया, डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट निकाले जो मिनिमम वैल्यू दे रहे हो आर का, तो इस वजह से ये जो है ना वो शॉर्टेस्ट वैल्यूज दे रहा है। फर्दर मोर किसी भी ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अप्लाइड ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उसके लिए जो है ना ये देखना पड़ेगा, रीड द प्रॉब्लम अंटिल यू अंडरस्टैंड इट, जब तक आप उसको समझ ना ले उसको पढ़ते रहे। व्हाट इज गिवन, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज अननोन क्वांटिटीज टू ऑप्टिमाइज, जो ऑप्टिमाइज करनी है, फिर ड्रॉ द पिक्चर करनी है, लेबल एंड नहीं पार्ट ऑफ दैट इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम के जो है ना इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना उसको लेबल करना है, फिर इंट्रोड्यूस वेरिएबल लिस्ट एवरी रिलेशंस इन अ पिक्चर एंड इन द प्रॉब्लम एज एन इक्वेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन, वो सारी इक्वेशंस आपने आइडेंटिफाई करनी है। फिर लिखना है राइट एन इक्वेशन फॉर अननोन क्वांटिटीज, अननोन क्वांटिटीज की जो है ना इक्वेशन लिखनी है, इफ यू कैन एक्सप्रेस इट एन अननोन एज अ फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। आपने पिछले भी मैंने ये स्टेटमेंट्स दी थी कि आप जो है ना इसको सिंगल बनाना है, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बनाने की कोशिश करना है, और अगर ना बन सके तो कोई मसला नहीं, लेकिन 2 इक्वेशंस को कोशिश करना है कि एक इक्वेशन में लेके आना है। टेस्ट द क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट और निकालने हैं इन द डोमेन ऑफ अननोन वेरिएबल, यूज व्हाट यू नो, जो आपके पास है वो यूज करना है, आपने यूटिलाइज करना है, किसी भी तरह की फंक्शन हो, शेप हो। यूज द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिकल क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो है ना आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव अपने यूज करना है। तो ये कुछ पॉइंट है, 5 पॉइंट, तो इसको देखिएगा, पहले प्रॉब्लम्स को रीड करना है, फिर ड्रॉ करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है, फिर इक्वेशन लिखनी है अननोन की, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं डेरिवेटिव से। फर्दर मोर ये एक और एग्जांपल है, रेक्टेंगल इज टू बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ अ रेडियस आर 2, what is the largest of area of rectangular can have, what is its dimension। वो कह रहा है कि एक सेमी सर्कल है रेडियस 2 का और उसके इनसाइड जो रेक्टेंगल है वो मैक्सिमम को कितने एरिया की आ सकती है, लार्ज एरिया क्या है, वो उसकी आपने डायमेंशंस बतानी है कि उस सेमी सर्कल के अंदर मैक्सिमम कितनी रेक्टेंगुलर शेप की वो बन सकती है। तो इसके लिए मैंने जो है एक सेमी सर्कल ड्रॉ की है, सेमी सर्कल ड्रॉ करके उसके इनसाइड रेक्टेंगल ड्रॉ की है। अब ये रेक्टेंगल है और इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 2x होगी, x जो है ये है और 2 रेडियस है, हाइट क्या होगी, y पोर्शन होगा इसका, जो हाइट होगी वो √4 माइनस एक्स होगी, क्योंकि ये हमारे पास सेमी सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4। तो वाई स्क्र निकालने के लिए क्योंकि हमने वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, तो वाई स्क्र को एक तरफ रखेंगे, एक्स स्क्र इधर आगे माइनस होगा, वाई स्क्र जो है ना अंडर रूट लेंगे 4 माइनस एक्स स्क्र आ जाएगा। तो फर्दर मोर लेंथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ तो एरिया आ जाएगा। तो फर्दर मोर जो है वो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को जो है वो 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे तो x आ जाएगा, x √2 आएगा। तो इसको क्या करना है, जब हमने पुट करना है तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, एंड पॉइंट्स को पुट करना है तो वो वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने ये चेक करना है कि इसका जो है वो का मैक्सिमम था मिनिमम था, क्रिटिकल पॉइंट पे वो एरिया मैक्सिमम दे रहा है, एंड पॉइंट पे एरिया 0 दे रहा है। तो फर्दर मोर इसका जो है ये इसी तरह है, चीज़ें जो है ना वो देखनी है आपने, मिनिमम रिक्वायर जो होगी। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इन्फाइनिटी एंड 0.0 और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, आप इसको डिटर्मिनेंट नहीं डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो फर्दर मोर ये एक रूल है, एल लेप्टर रूल है जो जो है ना लिमिट को सॉल्व करता है। अगर
लिमिट जब पुट करें तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो उसके लिए हमने एल लेफ्टर रूल अप्लाई करना है। तो फंक्शन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 दैट एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल on an open interval I containing a and that g of prime is not is equal to 0 on I if x not is equal to a, then जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो है वो डेरिवेटिव, ये देखिए लिमिट है, ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, ठीक है, और इधर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और फिर नीचे वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो लिमिट अप्लाई करें तो ये सेम वैल्यूज आनी चाहिए। तो ये फिर एल लेफ्टर रूल बन जाएगा। देखिए आप आगे कुछ इक्वेशन आएंगी लिमिट की और कुछ क्वेश्चन आएंगे लिमिट के कि हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आ जाती हैं। तो फर्दर मोर ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि लिमिट हमारे पास 0 है, तो जब हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो अंडर रूट 1 बच जाता है, और यहाँ 0 पुट करते हैं तो 0 हो जाए, 1 माइनस 1 0 हो जाता है, नीचे 0 पुट करते हैं तो 0/0 की फॉर्म आती है, ये इनडिटर्मिनेट है। तो इसलिए ऊपर वाले का भी सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाले का भी सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, इकट्ठा डेरिवेटिव नहीं लेना, क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं करना। क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो वो एल हैप्टन रूल नहीं होगा, तो इसीलिए ऊपर भी सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, नीचे भी सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, अब इस पे लिमिट पुट करेंगे तो -1/8 आएगा। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। फर्दर मोर एक और क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट हम लिमिट पुट करते हैं तो साइन 0 0 हो जाएगा और एक्स का 0 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आ जाएगा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। इसलिए इसका भी ऊपर से एक डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाले का भी एक डेरिवेटिव लेंगे, और डेरिवेटिव लेके और इसमें वैल्यूज आप देखें, फिर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो फिर भी 0/0 फॉर्म आ रही है, फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तब तक डेरिवेटिव ले लेंगे जब तक 0/0 की फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म नहीं होगी। अब ये सेकंड डेरिवेटिव लेके इसमें वैल्यूज पुट की तो 1/6 आ गया। फर्दर मोर ये यही सेम रूल जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो एल हैप्टर रूल यही है कि वो लिमिट का जो है ना वो जो फंक्शन जिसकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही होती है उनको वो केयर टेक कर रहा होता है। फर्दर मोर एक और क्वेश्चन है, इसमें भी डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉज एक्स प्लस एक्स केयर। अब इन दोनों में 0 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 1 होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 नीचे है, 0 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। फर्दर मोर इसका फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेंगे तो फिर पुट करेंगे तो 0 आएगा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म फिर आ गई। फिर हमें मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है नहीं, 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आता, लेकिन हमारे पास इसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए, तो फर्दर मोर एक और डेरिवेटिव ले लेंगे तो फिर 1/2 आ जाएगा, ये एल लेफ्टर रूल है, ठीक है, वो आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को बिल्कुल ही खत्म कर देगा। तो फर्दर मोर एक और क्वेश्चन है, इसमें देखें कि हम डायरेक्ट जो है वो पॉजिटिव लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये इनफाइनाइट आ जाता है। नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी नेगेटिव लिमिट अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए भी एल लेफ्टर रूल अप्लाई होगा। ठीक है, फर्दर मोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अब ये क्वेश्चन है, अब ये इसका जो है ना डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ जाता है, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। पहले इसका जो है वो क्या करेंगे कि हम वो इसका जो साफिया का लेंगे, वैसे इसका वो जो है नीचे से कॉमन लेंगे, फिर इसको अप्लाई कर। फर्दर मोर इसमें से जो है वो एक्स साइन एक्स को जो है डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे अगर हम दोबारा इसमें लिमिट पुट करते हैं तो 0/0 की फॉर्म आएगी। 0/0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया फिर पुट किया तो फिर भी 0/0 फॉर्म आ रही है, फिर सेकेंड डेरिवेटिव लिया तो 0/2 आ गया। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो गई। अब कोई क्वेरीज वगैरह हो, कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में जो है ना कमेंट कर दीजिएगा, आपकी क्वेरीज को आंसर कर दिया जाएगा।